बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमने एक नया कोर्स शुरू कराया था कि बोर्ड पर नूरानी क़ायदा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके अंदर हुरूफ़ मुफ़रदात की पहचान को हमने पढ़ लिया। आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे बच्चों को नुक्तों की पहचान कैसे कराई जाए। तो बिल्कुल आसान सबक है, देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको इस सबक से भरपूर फ़ायदा होने वाला है। तो इस वजह से सबक को आखिर तक देखिएगा ताकि आपका भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखने को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के मजीद आने वाले असबाक बासानी आप तक पहुंचते रहें और आपके जितनी दोस्त अब आप पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखने के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि बच्चों को बोर्ड के जरिए आपने नुक्तों की पहचान कैसे करवानी है। देखें, सबसे पहले आपने बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता यूं लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बताना है कि मैंने एक शक्ल बनाई है बोर्ड पे, इसको नुक्ता कहते हैं, इस शक्ल का नाम नुक्ता है, ठीक है, इसको नुक्ता कहते हैं। इस तरह 3-4 मरतबा आप कहलवा दें, फिर एक बच्चे को कहें वो तमाम बच्चों को कहलवा दे। उसके बाद इनफिरादी तौर पर बच्चे से पूछें इस शक्ल का नाम क्या है, इस शक्ल को क्या कहते हैं, ये किस चीज़ की मैंने शक्ल बनाई है, ये व्हाइट बोर्ड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है। इस तरह 3-4 बच्चों से आपने इनफिरादी तौर पर फिर पूछ लेना है। उसके बाद फिर आपने बच्चों को बतलाना है, देखें बच्चों कि पूरा कुरान पाक के अंदर जितने हुरूफ मुफरदात हैं तमाम के ऊपर 3 नुक्ते होंगे या 2 होंगे या 1 नुक्ता होगा। 3 से ज़्याद नुक्ते अरबी ज़ुबान के अंदर आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। या तो 1 नुक्ता होगा या 2 नुक्ते होंगे या फिर 3 नुक्ते होंगे। फिर इनकी तरतीब यह है, 1 नुक्ता जो है ये ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। और जो 2 नुक्ते हैं वो ऊपर भी आ सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन जो 3 नुक्ते हैं वो हमेशा ऊपर ही आएंगे, कभी नीचे 3 नुक्ते नहीं आएंगे। इस तरह बच्चों को बताएं। उसके बाद फिर आपने इस तरह एक लकीर खींच देनी है, ठीक है। इस तरह लकीर खींचने के बाद आपने फिर उस लकीर के नीचे नुक्ता लगा देना है और बच्चों को बताना है कि ये नीचे नुक्ता है, ठीक है। फिर आपने ऊपर लगा देना है कि अगर इस तरह नुक्ता आ जाए तो ये ऊपर नुक्ता होगा। और इसी तरह इस तरह फिर बता दें ये 2 नुक्ते मैंने लगाए ऊपर होंगे तो ये 2 नुक्ते ऊपर कहलाएंगे, ठीक है, ऊपर होंगे। इस तरह ये 2 नुक्ते नीचे होंगे, ठीक है। और इसी तरह ये 3 नुक्ते ऊपर होंगे, 3 नुक्ते नीचे नहीं आ सकते। जब इस तरह आप बना दें शक्ल, उसके बाद 2-3 मरतबा आप खुद कहलवा दें जो नीचे लाइन के नीचे जो नुक्ता होगा वो नीचे और इसी तरह ऊपर जो होगा वो ऊपर, इसी तरह 2-3 नुक्ते ये बतला दें। उसके बाद फिर आपने शक्लें बनानी है। देखें, बा की शक्ल बनाकर उसके नीचे 1 नुक्ता लगा देना है, इसी तरह ता की शक्ल बनाकर उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा देने हैं, सा की शक्ल बनाकर 3 नुक्ते लगा देने हैं। इस तरह फिर बच्चों को कहलवा देना है कि इसके ऊपर 1 नुक्ता है, इसके नीचे 1 नुक्ता है, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। इस तरह मुकम्मल तख्ती पढ़ाएं। उसके बाद एक बच्चे को खड़ा करें जो जिसको अजबर याद हो गया हो, उसको कहें कि आप बोलें इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, इसके नीचे कितने नुक्ते हैं। और इसी तरह बच्चों को बतलाएं कि कुछ लफ्ज ऐसे भी हैं जिनके पेट के अंदर नुक्ते होते हैं, जिस तरह जीम, इस तरह उसके पेट के अंदर नुक्ता होता है, ना ऊपर होता है ना नीचे होता है बल्कि पेट के अंदर होता है। इसी तरह नून, उसका भी पेट के अंदर नुक्ता होता है, ना ऊपर ना नीचे बल्कि उसके पेट के अंदर नुक्ता होता है। इस तरह आप बतला दें। जब एक बच्चा मुकम्मल करवा ले, तमाम बच्चों को कहलवा दे, फिर दूसरे बच्चे को खड़ा करें वो कहलवाए, इसी तरह तरतीब से आगे चलते जाएं। तो बिल्कुल आसान सबक था। नुक्तों की पहचान आपने कैसे करवानी है। जब नुक्तों की पहचान हो जाए उसके बाद फिर हुरूफ की पहचान पहले हमने पढ़ ली थी, हुरूफ मुफरदात की पहचान कैसे कराई जाए। अब नुक्तों की पहचान भी हो गई। अब इन्हीं हुरूफ मुफरदात और नुक्तों की पहचान के जरिए
हम हुरूफ मुफरदात को मज़ीद पुख्ता करके बच्चों को कैसे समझाएंगे, उनके अंदर मज़ीद पुख्तगी कैसे आएगी कि वो पुख्ता तौर पर उनको ये हुरूफ मुफरदात याद भी हो जाएं और जहन नशीन भी हो जाएं। ये अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बतलाएंगे। तो आज के लिए इतने ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अगर हमारे इसबाक पसंद आते हैं तो अच्छा कमेंट करके, लाइक करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।